संग में क्या लाया? चुप्पी लाया। किसकी चुप्पी लाया? सेक्युलरिज्म की बात करने वाले, आजादी की बात करने वाले, संविधान पर अटैक पर तमाम तरीके के बड़े बड़े नारे बुलंद करने वाले, उनकी चुप्पी लेकर आया। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका साहब यहां पर मौजूद है। हमारे साथ अब से कुछ ही देर में बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद अल मासूम खान साहब जुड़ेंगे और हमारे साथ संघ का और राजनीति का एक पक्ष रखने वाले अवनीजेश अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रेम शुक्ला जी मैं आपसे कर रही हूँ। एक को ट्वीट आपको अगर दिखाई दे दिया हो प्रेम शुक्ला जी तो पढ़कर सुना दीजिए। एक खुद तो दिखाई दिया है अखिलेश यादव जी का, बस सर इकलौता वो आदमी है, आज ही दिखाई वो नेता दिया है। हाँ सर, इकलौता एक खुद दिखाई दिया है और वो भी मुझे लगता है कि जो जनरली बहुत जल्दी ट्वीट करते हैं इस मामले में उनको भी, लेकिन किया तो इसी बात के लिए उनका स्वागत किया जाना चाहिए कि कम से कम किया तो सही। शेष लोग जो गाजा पर इतना जो है रुदन का बाजा बजा रहे थे, भांति भांति के मातम कर रहे थे, पूरी रुदाली ब्रिगेड निकली पड़ी थी। उस रुदाली ब्रिगेड में किसी की तरफ से भी एक भी ट्वीट यानी हिंदुओं का नरसंहार करना, ये जैसे हिंदू तो कोई आदमी होता ही नहीं है, वो तो गाजर मूली है, उसको काट कर फेंक दिया तो कोई बात ही नहीं है। ईसाई है, बौद्ध है, उसको काट कर फेंक दीजिए तो बांग्लादेश के लोगों का, जमात इस्लामी को तो फर्ज है ये करना। बांग्लादेश के रजाकारों को तो ये करना ही चाहिए। भाई ये रजाकार पहले भी इस तरह की हरकतें 1975 में जब शेख मुजीबुर रहमान के परिवार के उनके समेत 40 लोगों का कत्ल कर दिया गया निर्ममता से, तो रजाकारों के मन में बांग्लादेश के क्या है ये देश जानता था। लेकिन 1975 में जब रजाकार मार रहे थे तब मुझे अच्छी तरह से याद है कि भारत सरकार में तब कांग्रेस आपातकाल वाला युग था, लेकिन कांग्रेस रिएक्ट करती थी। लेकिन अब कांग्रेस पता नहीं इंदिरा गांधी के जो कुल में उत्पन्न जितने भी चिराग हैं वो क्यों जो है कांपने लगते हैं। हाँ। इस विषय पर इस समझ से परे है। मैं जब आपसे बात कर रही हूँ मेरे हाथ में प्रियंका गांधी का एक ट्वीट है। ट्वीट आया है 4:26 जिसपे वो लिख रही है, पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमलों की खबरें विचलित करने वाली है। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, भाषा या पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हमले अस्वीकार्य हैं। हम उम्मीद करते हैं और हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द हालात समाधान होंगे और वहां की नव निर्वाचित सरकार हिंदू, ईसाई, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करेंगी। शुक्र है प्रियंका गांधी की तरफ से यह ट्वीट बताता है कि प्रियंका गांधी ने वहां पर हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हिंसक अपराधों और हिंसा को जो है नाजायज ठहराते हुए ये कहा है कि उनके खिलाफ जितनी भी हिंसा हो रही है उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाती है और हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द सुरक्षा व सम्मान उनका सुनिश्चित करेगी नवनिर्वाचित सरकार। देर आए दुरुस्त आए। मनोज काका। रूबिका, दुनिया में कहीं भी जब हम और आज 12 है, पूरी दुनिया में लगभग 8 अरब लोग हैं और कहीं भी कोई भी समुदाय जो भाषा की पहचान होती है, जो मजहब की पहचान होती है, वो इंसान की एक मौलिक पहचान होती है। और कोई भी संप्रदाय कहीं बहुसंख्यक होता है और कहीं अल्पसंख्यक हो जाता है संख्या के आधार पर। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता ये है कि जहां हमारे समुदाय के लोग भी बहुसंख्यक नहीं अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो दुनिया का जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो क्या कर रहा है, जो सवाल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया कि यूएन क्या कर रहा है, उसके सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस जी क्या कर रहे हैं, मानवता पर कहीं भी समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा इस पक्ष में हमेशा रही है कि मानवता पर कहीं भी हमले हो वो इंसान और इंसानियत के लिए और किसी मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हमने देश की सरकार से भी अपील करा है कि देश की सरकार भी इसको बड़े पैमाने पर उठाए और इसको ये सुनिश्चित करे। लेकिन उसके आधार पर हम ये भी कह रहे हैं कि उसके आधार पर बंगाल में क्या हो रहा है, अपने यहाँ अपने ही नागरिकों पर
जो गाजियाबाद में एक हमला हुआ, जो अपने नागरिक थे, इस तरह से किसी भी उन्मादियों को भी किसी तरह का परमिशन या सरकार द्वारा उनको संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, जो बांग्लादेश के नाम पे अपने देश के अपने ही बुजुर्गों को और अपने नागरिकों को, अपने कमजोर लोगों को हमला करें। फिर हम लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, और हम लोग इसका पुरजोर हमारे नेता ने, मैंने जो बात कही उसको बड़े संदर्भ में समझिए। नहीं, पर मनोज काका ये भी तो कहिए ना, आप अर्ध सत्य मत बोलिए ना। जैसे ही ये काम हुआ वैसे ही पुलिस ने संज्ञान लिया और कार्रवाई भी की। वो तस्वीरें तो व्हाट्सएप पर खूब चली, लेकिन उसके बाद की तस्वीरें नहीं चली ना कि उसके ऊपर संज्ञान लिया गया। पुलिस अगर सख्ती से कार्रवाई करती रूबिका, उसको सैद्धांतिक वैचारिक बुद्धिमत्ता से बचाया ना जाए, वो इस तरह के उसके कई वीडियो हैं, वो लगातार उन्मादी बयान देता है, उस पर एनएसए लगाया जाना चाहिए। ऐसे उन्मादियों को कभी जेल से निकलने नहीं देना चाहिए। वो समाज के लिए, हमारे नागरिकता के लिए, हमारे विविध तरह के मान्यताओं में एकता वाला जो भाव है, उसके लिए ऐसे लोग ठीक नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे लोगों का समर्थन, और मैं तो आपका समर्थन कर रही हूँ। अगर ये अपराधी है, अगर ये देश के उस ताने बाने को चोट पहुंचा रहा है, तो इसको जेल की सलाखों में होना चाहिए। मैं कह रही हूँ आप लोगों में ये जो खून का उबाल है, ये बांग्लादेश वाले मसले पर